सो हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? कल परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स इस टाइम पे आपको आने वाले हैं और ये बात सही प्रूव हो रही है। जितनी भी डीएफ्स आ रही हैं और कांटेक्ट कर रही हैं, बता रही हैं कि बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें अचानक से होने लग गई हैं। बहुत ज़्यादा कार्मिक सरफेस हो गए, या फिर ट्विन ने ट्रिगर कर दिया, या फिर आसपास के लोगों ने ट्रिगर कर दिया, या फिर अनयूजुअल से सपने आ रहे हैं उनको, या फिर कुछ और उनको अदर ड्रीम्स वगैरह में कुछ इशारे दिए जा रहे हैं जो शायद उनको समझ नहीं आ रहे। बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आ रहे हैं इस टाइम पे सबको। और दूसरी बात, जो एक मैंने सबसे मेन बात बोली थी, वो है कि आपका बिगेस्ट फियर अब तक का जो भी होगा, ठीक है, सब कुछ आपने हील कर लिया, बट कुछ ना कुछ अभी भी अगर लास्ट ऐसा कुछ बचा है जो कि आप सोचना तक नहीं चाहते हो, इतना बड़ा फियर है वो आपका, तो ये टाइम पे वो आपका सामने आके खड़ा हो जाएगा। यूनिवर्स आपके सामने उस चीज़ को लाके रख देंगे। और डीएफ जो आ रही हैं और कांटेक्ट कर रही हैं, बिल्कुल उनके साथ वही चीज़ हो रही है जो वो सोच भी नहीं सकती, जो उनके सोचने के एक्सटेंट तक भी नहीं उनको मंजूर, तो वहाँ वो वाली चीज़ उनके सामने लाके रखी जा रही है, सो दैट आप उस चीज़ को कैसे बैलेंस में रह के हैंडल करते हैं। ये आपका लास्ट टेस्ट चल रहा है, क्योंकि ये आपके सरेंडर का टेस्ट है। क्योंकि यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि क्या आप चीज़ों को खुद कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या अब कंट्रोल को छोड़ के सब कुछ डिवाइन को सरेंडर करते हैं। डिवाइन ये देखना चाहते हैं, अगर किसी पर्सन से उसकी किसी खास हरकत से आपको डर था, तो वो हरकत करवाई जा रही है इस टाइम पे, ताकि ये पता लग सके कि आप डिवाइन को कितना सरेंडर हैं। क्या आप पर्सन से, उस पर्सन को आप नो कहने की हिम्मत रखते हैं? ये 2 से 3 केसेस आ चुके हैं इस टाइप के, जहाँ पे कार्मिक को ऐसी सिचुएशन आ गई है कि या तो वो एक्स्ट्रा शुगर कोटेड बन रहे हैं, और या फिर बिल्कुल ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जाके एक्सटेंट तक जिद ज़बरदस्ती करने पे उतरे हुए हैं कार्मिक्स। जो लोग कार्मिक्स के साथ हैं उनकी बात कर रही हूँ। सो यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, अगर आप सही हैं और आपको उस चीज़ पर कॉन्फिडेंस है कि आपका ये स्टेप सही है, तो आपको उसी पे ही रहना है। आपको उसी अपने स्टैंड पे रहना है। यहाँ पे आके, इतना आगे आके, अब इतना सारा तपस्या करके, इतना सारा, जब बिल्कुल एक रिजल्ट आपके सामने आने वाला है, वहाँ जाके आप हार नहीं मान सकते हो। बिलीव मी, यही डरों से डर के आजकल लोग आ रहे हैं मेरे पास, बता रहे हैं कि काफ़ी टाइम से ऐसी चीज़ें हो ही नहीं रही थी उनकी लाइफ में। उनको लगता था सब कुछ बिल्कुल शांत है, सब बिल्कुल ठीक है, और अचानक से वही पुराने वाले पैटर्न्स घूम घूम के उनकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है, इन सब चीज़ों के अंदर ये भी हो रहा है कि आपकी जो ओल्ड स्टोरी थी, आपकी जो पुरानी कहानी थी ना, ठीक है, उसको रिपीट किया जा रहा है। वही सेम ओल्ड पैटर्न जिसको आपको लगता था कि आपने हील कर लिया है, या वो टोटली हील्ड, वो पार्ट आपका हो चुका है, वही सेम आपके सामने आके खड़ा हो रहा है। अगर आप कहीं और कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हैं, तो पास्ट लवर्स आपके सामने आ रहे हैं न्यू अट्रैक्शन लेके, आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, ठीक है। जो आप सोच भी नहीं सकते थे, उस हद तक जाके आपके पार्टनर आपको ट्रिगर कर रहे हैं। और सबसे बढ़ के इस टाइम पे इनर वर्क में भी ध्यान नहीं लग पा रहा है। यहाँ पे यूनिवर्स सिर्फ आपका टेस्ट ले रहे हैं। बिल्कुल आपको डरने, घबराने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि आप डरें, घबराएं, परेशान हों। आपको मैंने पहले से ही बताती आ रही हूँ इतने दिन से कि डिवाइन टेस्ट चालू है। डिवाइन आपको टेस्ट कर रहे हैं। दिसंबर पूरा समझ लीजिए आपकी कड़ी मेहनत और परीक्षाओं का महीना है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं, जो आप स्टैंड पे हमेशा से थे, उसी स्टैंड पे आपको रहना है, ओके। अगर ट्रिगर्स आ रहे हैं तो
वहाँ पे आपको डिवाइन को सरेंडर रहना है, क्योंकि इसी चीज़ का टेस्ट हो रहा है कि आप एक इंसान की ताकत पे यकीन रखते हैं या आप एक जो है आप यूनिवर्स के ऊपर यकीन रखते हैं। मतलब आपको क्या लगता है कि क्या कोई आपका कुछ बिगाड़ सकता है। बहुत से ये भी बोल रहे हैं कि जो पार्टनर बहुत दिन से शांत बैठे थे, अब वो बहुत इरिटेट कर रहे हैं उनको उनको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे हैं। तो आपको तो उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए। वो आपको बता रहे हैं कि अभी भी किन किन चीज़ों से आप ट्रिगर हो जाते हो, अभी भी किन किन चीज़ों पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, बजाय उनसे इरिटेट होने के, चिढ़ने के। वो तो आएंगे और चिढ़ा के जाएंगे, क्योंकि वो खुद भी नहीं कर रहे हैं ये सब, उनसे यूनिवर्स करवा रहे हैं। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि यूनिवर्स जो करवा रहे हैं वो बेचारे वो कर रहे हैं, और उसी से बल्कि आपके तो हर तरफ फ़ायदा है, आपको तो उससे भी असेंशन में फ़ायदा ही मिल रहा है। सो डोंट गेट पैनिक। ये टाइम पे बिल्कुल पैनिक नहीं होना है आपको, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल इधर उधर नहीं भागना। ठीक है कि इससे पूछ लूँ उससे पूछ लूँ, नहीं, थोड़ा सा खुद के इंट्यूशन को बिलीव करना है और अपने ही स्टैंड पे, अगर आपका स्टैंड सही है तो आपको उसी पे रहना है। यूनिवर्स आपको जो इशारे दे रहा है, जो इंट्यूशन दे रहा है, उसको ढंग से समझ के साथ साथ चलना है। देखिए, एक तरफ पता है क्या हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, सोचों में डाला जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट किया जा रहा है, और दूसरी साइड आपको पता है बहुत ज़्यादा इंट्यूशन हाई हुई हुई है, बहुत ज़्यादा ड्रीम आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन मिल रही है, और बहुत से लोगों को अपने गाइड मिल रहे हैं इस टाइम पे। तो वो इंट्यूशन को सुनना है आपको, ठीक है, बजाय डिस्टर्ब होने के। होंगे डिस्टर्ब, लेकिन उसका फ्रिक्वेंसी बिल्कुल कम रखना है और उसका ड्यूरेशन भी बिल्कुल कम रखना है। ठीक है, फटाफट से बैलेंस पोजीशन में आके, और फिर आपका इंट्यूशन आपको क्या बता रहा है, ठीक है, उस पर जाना है, उसको फॉलो करना है। यूनिवर्स आपके अगेंस्ट नहीं है, यूनिवर्स आपके साथ चल रहे हैं, यूनिवर्स आपके साथ चल रहे हैं। ठीक है, ये जैसे किसी बच्चे को जब चलना सिखाया जाता है या साइकिल चलाना सिखाया जाता है, तो फिर पेरेंट उसको छोड़ के भी चलाते हैं ना, थोड़ी देर उससे अपनी उंगली छुड़वा के जैसे उससे चलवाते हैं। तो लेकिन बच्चा गिरने लगे तो उसे थाम लेते हैं। ठीक है, ये बस वैसे ही है, यूनिवर्स वैसे ही टेस्ट ले रहे हैं, देखना चाहते हैं कि आप चलना सीख पाए हैं कि नहीं सीख पाए हैं। आप कितना इंडिपेंडेंट बन पाए हैं, आप कितना स्टैंड ले सकते हैं, आप कितना फियरलेस सोल बन पाए हैं, ये सब चीज़ों का ये टाइम पे टेस्ट हो रहा है। अपनी कंडीशन से रेजोनेट करना है। क्या आपका कार्मिक, आपका पार्टनर, आपका ट्विन, कोई भी आसपास वाले लोग क्या आपको मिरर कर रहे हैं, उस चीज़ को पहचानना है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है और उस पार्ट को अपना हील करना है। ठीक है, सो ये था छोटा सा मैसेज। थैंक यू सो मच, बाय।